ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुझे बेंगलुरु के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अभी मिले थे। वो देवेंद्र जी के बारे में कह रहे थे बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुंबई जैसा करो आप लोग, ऐसे मुझे बता रहे थे। तो देवेंद्र जी मुंबई का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, दूर दराज के इलाका गढ़चिरौली का भी कर रहे हैं। ग्रामीण और शहर दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक दृष्टि से देख के अगर देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने में जो मुंबई का एक योगदान है उसको भी बहुत तेज गति से आगे ले रहे हैं ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी। मैं जब ये लोग आए थे तब भी मैंने पूछा अगर देवेंद्र जी आते हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो पॉलिसी डिसीजन नहीं होगा महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस जी, श्री उदय सामंत, इंडस्ट्री मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और यूएनडीपी का रिप्रेजेंटेटिव श्री अनबलगम, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, पहले आप एनर्जी में थे, और कमल अग्रवाल, योगेश मंदानी, श्री सूरज भंडारी, all distinguished office bearers and leaders of AIFFA, IFA and partners from the steel industry. आप सभी को नमस्कार। ये आईफा का जो स्टील एक्स 2025 स्टील महाकुंभ, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव लाने के लिए एक पहला स्टेप है ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि पॉलिसी रिफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जब वो मुख्यमंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री तब भी शुरू किया था। यू कैन जस्ट इमेजिन व्हेन इट वाज 18 रुपीज 20 रुपीज पर यूनिट, मोदी जी ने गुजरात में शुरू किया था। जब मैं रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री बना तब प्रधानमंत्री ने मुझे बोला, मैं 20 वर्ष के पहले मेरा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, 20 रुपए पर यूनिट का बिजली उत्पादन करवा रहे हैं मोदी जी, और ये गुजरात को बर्बाद करेंगे, ऐसे बात करते थे मोदी जी के बारे में। लेकिन मोदी जी का विजन देखो, टुडे आफ्टर 2 decades everybody is realizing what Modi had thought at that time। ये तो कितना दूरदर्शिता था। नहीं तो अभी आप लोग आने वाले दिनों में स्टील एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो बाद में मैं उसके बारे में आगे जाते और थोड़ा मैं बताऊंगा। ट्रांजिशन green steel is more than economical, it is our the national priority, and इस अर्थ जो है, भूमंडल जो है, उसको भी हमको आगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सेव करने के लिए भी है, टू कीप इट सेफ टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। मैं चुका हूँ, माने प्रधानमंत्री जी भी कहा है, मैं पहले कोल मंत्री था, तो कोल मंत्री से मुझे इधर ट्रांसफार्म करके इधर भेजा प्रधानमंत्री जी ने। तो तब से भी मैं इस पक्ष का था कि व्हेन वी बॉर्न ऑन दिस अर्थ वाज सेफ टू अस, एंड इट इज ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कीप द अर्थ सेफ टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस थॉट प्रोसेस के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम को शुरुआत किया है, एंड नाउ इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पावर फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेस। दिस इज वी आर द 3rd इन द वर्ल्ड टुडे। तो आप सब जानते हो, टू कीप योर मेमोरी फ्रेश, जस्ट आई एम टेलिंग यू, टोटल हमारा जनरेशन सोलार से 2.44 गीगावाट था इन 2014। Now it is nearly about 130 gigawatt in the country. This is the change what has been.
Helping this transition, IFA is Sustainable Steel Manufacturers Association representing over 18,000 members. आप सब लोग मन करते थे हो जाता है। और महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस जी मोदी जी के मार्गदर्शन में जो बदलाव ला रहे हैं, जो एक आगे का सोच, दूरदृष्टि का सोच के आगे चल रहा है, उसके कारण मुझे पूरा विश्वास है हम तो आने वाले दिनों में इंडिया कैन बिकम दी नॉट ओनली ग्रीन हाइड्रोजन हब एंड वी आर गोइंग टू बिकम द ग्रीन स्टील हब ऑल्सो हम बन सकते हैं। लेकिन आप लोग क्रिएटिवली और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन मेड पॉसिबल अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर with the concept of Atmanirbhar Bharat and clear vision of Prime Minister both to the Steel Ministry and to us. He has given a target, and to the all state governments which are proactively performing like Maharashtra under the leadership of Shri Devendra Fadnavis, we have to produce 300 million tons of steel by 2030. ये बहुत बड़ा गोल है। And in that at least we need to export 50 million ton. इस 50 million ton export के लिए हमको बहुत कुछ काम करना है। There are two things which are needed. One is affordable energy. So for that, lot of things have been done in recent years, and proactive government like Maharashtra is doing extremely well. I really congratulate and thank Devendra Fadnavis ji. देखिए, जब पीएम कुसुम हमने शुरू किया था तो इनिशियली बहुत क्लेम्स बहुत कम थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उसको एक नया मोड़ दिया। आज सभी मुख्यमंत्री आके मुझे ऑलमोस्ट ऑल द चीफ मिनिस्टर वेयर सनी डेज आर उधर से आके मुझे मिला है, हमको भी पीएम कुसुम का ज़्यादा अलोकेशन दे दो, जैसे महाराष्ट्र कर रहे वैसे हम भी करेंगे, ऐसे एक डिमांड अभी रख रहा है। तो वी हैव ऑल्सो गिवन देवेंद्र जी का इस अच्छे मुंह देखते हुए वी हैव अलोकेटेड ऑलमोस्ट 3,500 crores ऑफ सब्सिडी विद द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सो फार। पीएम कुसुम is bringing a lot of change. 34 gigawatt only out of PM Kusum we are going to generate the power in coming days, green energy. And this PM Kusum, this will reduce the CO2 emission also to the great extent. And Maharashtra government has set a target of 5 lakh ton per annum of green hydrogen प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। हमने 5 मिलियन मेट्रिक टन हम 2030 तक भारत में हमने टारगेट किया। आउट ऑफ दैट 5 लाख मिलियन मेट्रिक टन महाराष्ट्र ने टारगेट रखा है। एंड यू मे बी ऑलवेज अवेयर दैट प्रोजेक्ट पुणे हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर that has been approved by the government of India, and Devendra Fadnavis ji has already allocated remaining all clearances and permission has been allocated by you people, and I am also thankful for that also, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ambitious project है। This transition is receiving a strong push under the National Green Hydrogen Mission. देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी 20 साल पहले he started off green energy, and 10 वर्ष पहले उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात किया। मैं तो बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, जब पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन का बात हुआ था हमारा समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन। बट प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सोचा, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कितना ज़रूरत है, he allotted 20,000 crores of the viability gap funding, that is National Green Hydrogen Mission के नाम से उन्होंने किया है।
आउट ऑफ दैट 5 MMT ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इसको डिलीवर करना है हमको। एंड हम आगे भी अच्छे तरह से बढ़ रहे हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल इन दैट डायरेक्शन। 125 gigawatt of the renewable energy capacity to be added for the only for the green hydrogen। ऑलरेडी हमारा जो 130 है, अपार्ट फ्रॉम दैट 125, 130 is the solar, all put together we have crossed 252 gigawatt from the non-fossil fuel in the country, means 50% of the installed capacity is from non-fossil sources। This is the biggest achievement, nobody had thought 10 वर्ष में हो जाएगा क्या। बहुत लोग इसका मजाक उड़ाते थे जब प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा टारगेट के बारे में जब वर्ल्ड फोरम में बात करते थे, लोग हंसते थे, हमारे देश में हंसते थे, बाकी का छोड़ो। लेकिन अभी देवेंद्र जी मैं आपको बता रहा हूँ, ईयू का लोग, ईयू का जो कमिश्नर, ईयू का जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मेरे पास आए थे प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए। तब प्रधानमंत्री जी हमारे मंत्रालय में भेजा और मुझे कहा, प्रधानमंत्री जी प्रहलाद जी आप इनको एक प्रेजेंटेशन दे दो। मैंने उनको 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दिया। तब ईयू का प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कहने लगा ये हो गया आपके देश में। मैंने बोला ये मोदी जी है तो सब मुमकिन है, हो गया अभी। तो 252 gigawatt and 50% फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेस, ये तो दुनिया भारत के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हुआ है। एक तो हुआ है प्रधानमंत्री जी के विजन, और दूसरी जैसे देवेंद्र जी जैसे नेता अनेक राज्यों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, इसके कारण दैट हैज बीन मेड पॉसिबल। थर्ड इज 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा हो रहा है। 6 लाख न्यू जॉब and prevention of 50 million tons of CO2 emission every year। Taking about the progress of the green hydrogen India, 5 pilot projects are underway in the steel sector also। हमने उद्री भाषण देके जाने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री जी टास्क देते हैं। तो ऑलरेडी 5 pilot projects are going on। Kandala, Paradeep, Tuticorin ports are being developed as green hydrogen hubs, and these efforts will ensure the large-scale availability of the green hydrogen in coming years। And goal is clear, प्रधानमंत्री जी का, देश का गोल बहुत क्लियर है, टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी यूनिट फॉर आवर इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर द स्टील। प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन इज वेरी वेरी क्लियर। द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम, पहले तो सर्टिफिकेशन कौन देगा, हमने सर्टिफिकेशन स्कीम भी शुरू किया है। एंड नाउ आई एम प्राउड टू से दैट आवर सर्टिफिकेट इज वेल एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड। हमने जो भी बना रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड, प्रधानमंत्री जी ने बोला है पहले वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्टडी करो देन आगे बढ़ो। हमने वर्ल्ड, अभी द ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम सर्टिफिकेशन ऑफ Green Hydrogen Certification of India was launched in the April last year, and it will ensure that all our products are certified as per the international standards। तो इसीलिए दुनिया में आप ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा आप अगर 5 स्टार रेटिंग के द्वारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो then there will not be any barrier, there will not be any hurdle for the export of the steel। And last week I launched green hydrogen safety panel। इसका सेफ्टी के बारे में बहुत चर्चा चल रहा था, अभी हमने सेफ्टी पैनल हमने एस्टैब्लिश किया है, that will decide what will be the safety measures, and very shortly national single window portal for the green hydrogen that is being launched, and ISTS waivers for the green hydrogen manufacturing, that is interstate transmission system। अगर राजस्थान में पावर है, आप महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, तो अप टू 2030 जो भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा उन लोगों के लिए ISTS वेवर भी भारत सरकार ने निर्णय करके फाइनल कर दिया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया प्लांट्स हैव आल्सो बीन एग्जेम्प्ट ऑफ द एनवायरमेंटल क्लियरेंस। बहुत बार क्या होता है, एनवायरमेंट का
जब भी क्लियरेंस होता है थोड़ा डिले होता है, ऐसे कंप्लेंट था। अभी तो मोदी जी के नेतृत्व में उसमें भी हमने बहुत भी सरलता लाए हैं, फिर भी उसका भी एग्जम्पशन हमने दे दिया है। Incentive has been awarded for 3,000 megawatt per annum for the electrolyte manufacturing. That has been done. Whatever the green hydrogen mission में 20,000 करोड़ रुपए हमारे डिपार्टमेंट में प्रधानमंत्री जी ने दिया था, that has almost has been allocated and work has already begun. And 8.62 MTA पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए अलॉटमेंट हुआ है। Green steel production is now possible in a scale. आप लोगों को why I am telling you all these things is it is possible. आप सोचने का जरूरत नहीं है। भारत सरकार और इधर महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो कुछ भी मदद चाहिए पॉलिसी वाइज वी आर रेडी टू प्रोवाइड विथ यू, बट द क्वेश्चन इज हमको 2030 से पहले हमको आगे बढ़ना ही है। और इंडिया एक्सपांडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ ऑस्ट्रेलिया, यूके विथ यू विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलने वाले। दुनिया में काम करने के लिए लोग भी नहीं हैं। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी आर दी गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी शॉर्टली। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एफडीआई बहुत आने वाला है भारत में। काम करने के लिए लोग चाहिए। जब काम करने के लिए लोग सिर्फ हमारे पास ही है, नया टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ जब हम काम करेंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वी विल, हमारा मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम बहुत आगे बढ़ने वाला है। एंड once we become the third largest economy, we will be competing with the two major economies of the world. And what should be our standard, what should be our approach, what should be our thought process, इसके बारे में both policy makers and industrial leaders together हमको बैठ के बहुत अच्छे ढंग से पॉजिटिव थॉट के साथ हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसे पहले जो होता था ना, चलता है होता है, ये एटीट्यूड अभी नहीं चलेगा। अभी चलता है जमाना चले गए। नाउ इट इज द रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर आवर लीडर नीड्स। तो इसलिए आपको भी काम करना है, हमको भी काम करना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी वांट दैट इंडिया शुड एक्सपोर्ट इन कमिंग ईयर्स। आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम टुमारो, नाउ आई थिंक यू आर exporting regular steel of around 8 million tons. In coming days, we should export at least 50 million tons. उसके लिए ग्रीन स्टील नहीं है तो आप बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी लोग जो कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। So that's why when I was माइंस मिनिस्टर, हमने बहुत सरलता लाए ये नेचुरल रिसोर्सेस अलोकेशन में। नेचुरल रिसोर्सेस के लिए अलॉटमेंट सिस्टम हमने बहुत 2021 में एक मेजर रिफॉर्म लाया। 2015 में पहले हुआ था, बाद में 2021 में लाया। नाउ ऑक्शन हैज बीन मेड very easy and whoever is not performing even in the mining sector, अगर माइन लेके चुप बैठते हैं तो उसके भी आगे काम करने का सोच भारत सरकार में है। अगर प्रदेश सरकार भी इसमें प्रोएक्टिवली जहाँ जहाँ माइंस ज़्यादा है अगर करते हैं तो इसमें भी प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा। अभी 87 ब्लॉक अभी अलॉटमेंट हो चुका है और उससे भी प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, mechanism of carbon border adjustment mechanism, that is tariff based. Tariff will be based on the content of the carbon that has been decided by the West, especially where we are already exporting the steel. That's why the issue is zero defect and zero effect. तो इसीलिए दाम कम दम ज़्यादा, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है। दाम कम दम ज़्यादा, दाम कम दम ज़्यादा बोले तो स्टील में तो दम ज़्यादा रहना चाहिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो सोच है तो उस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑल पुट टुगेदर
a proactive state like Maharashtra and central government under the leadership of Prime Minister, we are trying to bring down the cost of the hydrogen below $2. That's also we are working out. Recently, मुख्यमंत्री साहब, अमोनिया ने हमने ग्रीन अमोनिया का ऑप्शन हमने किया. पहले 100 रुपीज, 110 रुपीज, 105 रुपीज आता था. इस बार बहुत सरल रूप में हमने टेंडर करके इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 49.75 पर केजी ग्रीन अमोनिया. तो इसीलिए बदलाव आ रहा है जी. एंड आप सोचिए, when 2014 Prime Minister took over, what was the cost of the renewable energy per unit? 12 rupees, 13 rupees. आज कितना है? मध्य प्रदेश ने रिसेंटली एक बिड बुलाया था. What is the cost per unit? 2 rupees 15 पैसा. अगर आप समझिए 2 rupees 15 पैसा with wind, with battery storage, with pump storage for the grid stability, 24-hour supply, वो सब करने के लिए 4 rupees 50 पैसा होगा with renewable green energy. थर्मल का 6 rupees 50 पैसा है. कितना है थर्मल का? 8 रुपीस है. तो कितना डिफरेंस है? सो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है. तो मैंने एवरेज 6 रुपीस 50 पैसा सोच के बताया, लेकिन अनबड़गन जी कह रहे हैं 8 रुपीस हो रहा है आजकल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल इज ऑल्सो इशू. एक्चुअली कोल, प्रधानमंत्री जी आने के बाद कोल का भी आप देखिए, वी आर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल. बट हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कोल इंपोर्ट करते थे. जब मैं कोल मंत्री बना, प्रधानमंत्री जी ने बोला देखो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल. मैं समझ सकता हूं, अगर हम कोल इंपोर्ट करते हैं देश के लिए हम पाप कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी का एक मुझे कहना था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में कोल इज ऑल्सो सफिशिएंट एंड हमारा रिन्यूएबल एनर्जी भी इतना आगे बढ़ रहा है. सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, further there is a cost reduction. There is going to be a cost reduction. How? Almost all the green hydrogen में क्या क्या है कॉस्ट का? 30 to 35% of the total cost comes from the electrolyzer stack, and 45 to 50% of the balance of the part. All this GST, including on renewable, including on electrolyzer and balance of the part, GST has come down 5%. It is just 5%. 18% था जी. तो पहले भी मैंने बेंगलुरु में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक डोसा खाए तो हमको 20% हमको 100 रुपए डोसा है तो 20% टैक्स देना पड़ता था. अभी क्या है? 0 है. तो ये इकोनॉमी को बहुत बड़ी मात्रा में मोदी जी के कारण ऐड हो रहा है. तो माय रिक्वेस्ट इज, चेंज अडॉप्ट करने के लिए आप तैयार हो जाइए. यू बी प्रिपेयर्ड. वॉट एवर नीडेड सपोर्ट इज देयर, वी आर रेडी टू स्टैंड बाय यू like a rock. But I want, under the leadership of Prime Minister Shri Modi at the national level, at the international level, and under the leadership of Shri Devendra Fadnavis in Maharashtra, we are, and in the entire country at large, we are ready to stand by you. But we want that this production target of हमारा जो टारगेट है 300 मिलियन, उसमें ग्रीन स्टील ये दोनों हमको अचीव करना है. देयर इज नो अदर ऑप्शन, अदरवाइज वी लूज द अपॉर्चुनिटी. दुनिया हमसे चाहते हैं, भारत हमको अच्छे प्रोडक्ट, जीरो इफेक्ट का प्रोजेक्ट, जीरो डिफेक्ट का प्रोजेक्ट, लेट इंडिया एक्सपोर्ट अस. बट इफ वी फेल, समबडी विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. तो इसीलिए जीएसटी कट से कारण पीएम मुफ्तगर बिजली योजना में भी पर किलोवाट 9,000 to 10,500 रुपीज कम हो जाएगा. उससे 30 गीगावाट हमको आने वाला है. ऑलरेडी 20 लाख कनेक्शन हैव बीन कंप्लीटेड एंड इन अनदर 2 or 3 months 50 lakh connection is going to happen, and in another 1.5 year 1 crore. Recently I had been to Germany, recently means 6-7 months back. I said we are rooftop installment, हम 1 crore कर रहे हैं, 10 million. They are not able to imagine this figure also. तो 10 million रूफ उतना है. मैंने बोला हमारा पॉपुलेशन कितना है, एक बार स्टडी करो.
तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भारत को है। पीएम कुसुम में 1,500 crore we are saving for because of this GST, and this lower GST will also cut the module and the component cost by 3 to 4%. Overall, further tariff are going to be reduced. तो इसलिए मैं और ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आप बहुत सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए बहुत अभी MOUs भी 7 strategic MOUs are going to be signed, and therefore today's MOU signing will be the development of Vidarbha as India's prime steel hub. So that is also credit goes to Shri Devendra Fadnavis, and वो एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए देवेंद्र जी स्वयं रुचि लेके आगे काम बढ़ रहा है। तो इसीलिए विदर्भा रीजन गढ़चिरौली एक टाइम नक्सल हिट एरिया बोलता था, अभी स्टील प्रोडक्शन एरिया उसको माना जाएगा। दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। 7 स्ट्रेटेजिक MOUs जो साइन हो रहा है, 25,560 crore and creation of 22,600 jobs. This is one of the greatest achievement. With these words, I appreciate this entire Green Mahakumbha, which is organized by IFA with a strong industrial base and academic system. The state is well placed to hold full-scale pilot projects in the green hydrogen, contributing to the global hydrogen value chain. I also appeal you, R&D इसमें और आप भी करिए। दुनिया में जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, दे स्वयं दे इन्वेस्ट इन दी R&D, लेकिन हमारा देश में इंडस्ट्री R&D में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी करना है वो सरकार करने दो, तो आपको भी फायदा मिलेगा जी। हम तो सपोर्ट करते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में, ग्रीन एनर्जी में हम ऑलरेडी अलोकेशन कर रहे हैं। 100 crores जस्ट बिफोर कमिंग हियर आई हैव अलोकेटेड 100 crores फॉर द स्टार्टअप इन द ग्रीन हाइड्रोजन इटसेल्फ, 5 crore each, and 20 प्रोजेक्ट आई हैव अप्रूव्ड। तो इसीलिए आप लोग भी R&D में करिए। वट एवर द टारगेट इज देयर दैट वी नीड टू अचीव, एंड दुनिया के लिए हमको और भी काम करना है। विद दीज वर्ड्स आई अर्ज द IFA and its members to accelerate green hydrogen adoption, maximize the renewable integration, and invest in R&D and innovation and skills also. And with pioneer in states like Maharashtra, the national mission like National Green Hydrogen Mission, India steel industry, and it's going to embrace the green steel very shortly. Whoever comes first, they will get more opportunity, they will earn more also. So with these words, I once again congratulate everybody who is present here, and also state of Maharashtra. The souvenir is the official publication of this event and is equally significant. For that also I congratulate you and Chief Minister. Once again, I thank you everybody, including Government of Maharashtra and Chief Minister, and Vikasit Bharat ke liye we need this support from you, and we are ready to support you for the overall this change to come in near future. With these words, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, माननीय मुख्यमंत्री को भी अर्पित करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।